हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 की जो चैप्टर रीडिंग एक्सरसाइज है उसमें लास्ट में सेक्शन बी पार्ट है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट है मेंटल मैथमेटिक्स। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है रोटेट द फॉलोइंग फिगर एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट ओ एट एंगल 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। मीन्स ये फिगर दिया गया है, इसको रोटेट करना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो कितने डिग्री, 90 डिग्री पे एंड 180 डिग्री पे रोटेट करना है। यहाँ पे ये हमने फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, एंटी क्लॉक, देखो क्लॉकवाइज क्या होता है, इस साइड होता है। एंटी क्लॉकवाइज होगा वो इस साइड होगा, इस साइड रोटेट करेंगे। ये क्लॉकवाइज है और ये जो होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, वो भी 90 डिग्री 180। देखो ये क्या होता है, ये ऐसे बनाया। ठीक है, ये जो है ऐसे रोटेट करेगा, ये 90 डिग्री ये हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक है, यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसको रोटेट करना है। जब इसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे, ठीक है, जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, मीन्स ये वाला जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कर रहे हैं तो जब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जैसे बनाया हुआ है, ये। ठीक है, और तो ये क्या होगा, यहाँ पे गलत बना हुआ, इस प्रकार से बनेगा ये। जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो जो हमारा ये पॉइंट है ओ, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग करना है तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला जो, जैसे इसको नेम दे रहे ए बी सी, ये वाला पॉइंट जो है ये, ठीक है, ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा, ये जो हुआ है ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये हो गया सी पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट। मतलब मूव करेगा तो बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा। ये जो है एट 90 डिग्री पे हो गया। अब जब इसको क्या करना है, रोटेट करना है, कितना, 180। ठीक है, तो इसको ये 90 डिग्री और रोटेट करते तो पूरा 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अगेन 90 डिग्री रोटेट किया तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फिर इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे इसका ए बी का ये भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो वाला है जो ये इस प्रकार आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये आ गया और यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा ए पॉइंट, ये बी है। ठीक है, और ये सी पॉइंट हो जाएगा, ये ओ हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और यहाँ पे ये बन जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। जब ये हो जाएगा हमारा जो ये रोटेट किया है, ये किया एट 180 डिग्री पे, तो ये फिगर ये 90 डिग्री पे हुआ और ये 180 डिग्री पे रोटेट हुआ है। ठीक है, ये जो रोटेट हुआ है वो हमारा रोटेट हुआ कितने, 180 डिग्री पे हुआ। और ये वाला जो रोटेट हुआ है, ठीक है, ये हमारा रोटेट हुआ किस पे, एट 90 डिग्री पे हुआ। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड वाला ये है, इन द लेटर्स मैथ्स विच लेटर शोज रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पे बताया गया ये लेटर लिखा हुआ है और इसमें से कौन सा लेटर जो है, ठीक है, वो रोटेशनल सिमेट्री को बताता है। ये है, देखो रोटेशनल, सबसे पहले रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, ठीक है, इसी पॉइंट को फिर यहीं पे लाना है तो इसको हम लोग 360 डिग्री या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे जिससे कि हमको पी पॉइंट मिल जाए। मतलब कोई भी फिगर बना हुआ सेम फिगर लाना, जैसे आइडियल ये बना है ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको सेम हमको, जैसे पी पॉइंट है तो हम जब रोटेट करें तो हमको सेम पी पॉइंट नहीं मिले, लेकिन इसका आइडेंटिकल, मतलब इसका सेम और भी जगह पे मिल सकता है, 90 डिग्री पे मिल सकता है, 180 मिल सकता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट पी है वो यहीं पे आना चाहिए। तो वहाँ तक हम लोग देखते हैं वहाँ तक हम कितने आइडेंटिकल मिलते हैं। अब जैसे आई एम को हम लोग ले लें, आई एम में नहीं है, क्यों नहीं है, आई एम को देखो अगर हम लोग रोटेट करेंगे, आई एम को रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये आई एम रोटेट होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे सपोज ए ले लिया हमने, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, समझाने के लिए, क्योंकि ये जो है ये पूरा चक्कर लेगा आई एम। तो देखो आई एम को रोटेट करें तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बना ये। तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, कहीं सेम मिल रहा, आइडेंटिकल नहीं मिल रहा है। फिर हमने इसको रोटेट किया, फिर रोटेट करेंगे तो अब क्या मिलेगा, अब ये ऐसे बन जाएगा डब्लू के तरीके से। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा बी हो गया, ए हो गया, और बी के साथ ये सी हो गया, डी हो गया। मिला सेम है? नहीं है। फिर इसको रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, और ये सी आ जाएगा, डी आ जाएगा। कहीं सेम मिल रहा है, इसके आइडेंटिकल तो मिल ही नहीं रहा कहीं। फिर हमने इसको रोटेट किया, रोटेट करेंगे तब हमको ये मिल जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ये आ जाएगा। तब हमको रोटेट मिलेगा। मतलब इसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, बुक भी लगा लिया, 360 डिग्री का लगा लिया, ठीक है, 360 डिग्री। तब हमको आइडेंटिकल मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ऑर्डर वन बन जाएगा। और जब ऑर्डर वन आता है, ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री का वन आता है, इसके मतलब इस यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार जिसका हमको ऑर्डर वन मिल रहा है, या जो पूरा एक चक्कर ले रहा है घूमने में, ठीक है, वो कहीं भी आइडेंटिकल नहीं मिला, तो वहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। इसी प्रकार से ए को भी देखो, ए को भी हम लोग यहाँ से इस पॉइंट में लाने के लिए तो हम पूरा चक्कर लगाएंगे ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसमें भी क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से जैसे हमने स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक लाएंगे तो पूरा एक चक्कर लगेगा, और तब हमको ये आइडेंटिकल मिलेगा। तो इस यहाँ पे भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन। तो इसमें भी ये हो जाएगा रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, टी, ठीक है। अब टी को देखते हैं, टी में भी यही होगा। जैसे जैसे देखना, इसको टी को जब रोटेट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से मिल जाएगा, ये बन गया। फिर रोटेट किया, इस प्रकार से मिल गया। फिर रोटेट किया तो अब ये इस प्रकार से मिल गया, ठीक है। फिर रोटेट करेंगे तब हमको मिलेगा पूरा चक्कर लगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। अब आते एच और एस। एच और एस में रोटेशनल सिमेट्री है, एच में रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब एच को जैसे हमने नेम लिख लिया, ए बी सी डी डाल दिया, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि हमको ए तक लाना है। इसी तरीके से लाना है कि हम फाइनल में हमारा यहाँ पे ए आ जाए, ठीक है। तो इसको देखो, ये हमारा मूव करेगा जब इस प्रकार से बन जाएगा। जब इसको रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले ये बन गया, ठीक है, ये बना। तो ये हमारा हो गया ए बी, बी हो गया, और यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। फिर रोटेट करेंगे, जब रोटेट करें फिर ये नीचे आ जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। बी ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बी के संग पे डी है, और यहाँ पे सी। तो अब देखो ये सेम आइडेंटिकल है। अगर ये हटा दें तो यहाँ पे आइडेंटिकल मिल रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसको रोटेट करें, जब फिर रोटेट करें फिर ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा ए, और बी के संग डी है, और सी हो गया। कहीं सेम आइडेंटिकल मिल रहा है, इसे नहीं मिल रहा है, केवल एक अभी ये वाला मिला हमको। फिर हमने रोटेट किया, जब रोटेट करेंगे तो ये मिल जाएगा, ए बी डी सी, ये मिल जाएगा। अब देखो फिर आइडेंटिकल मिल गया हमको। तो वो कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, दो ऑर्डर हो गए हमको। जब तक हमने यहाँ से ए पॉइंट तक लाए, ठीक है, तो तक हमको टू आइडेंटिकल मिल गए, यहाँ पे 1 और 2। तो यहाँ पे ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ये जो वाला 2 है। अगर 1 से अदर रोटेशनल सिमेट्री है तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, अगर ऑर्डर हमको 2 मिल जाता है। देन इन दिस फिगर रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट, ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री इसमें है। इसी प्रकार से हम लोग आयस में देख लेंगे, आयस में भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। इसको रोटेट करेंगे तो इस प्रकार से रोटेट हुआ, नहीं सेम हुआ। फिर रोटेट करें तो इस प्रकार से हुआ, देखो सेम मिल गया। फिर रोटेट किया तो फिर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर रोटेट करेंगे इसको, ठीक है, तो हमको ये मिल जाएगा, तब आइडेंटिकल मिलेगा जाके, ठीक है। तो कहाँ 2 जगह पे, यहाँ पे हो गया, तो ऑर्डर 2 हो गया। कितना हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। जब ऑर्डर 2 हो जाएगा, 1 से ज़्यादा, तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो आंसर हम लोग क्या लिख लेंगे, केवल 2 में कर रही है। कौन, किस में, एच और आईएस में। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। अब यहाँ पे ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो सेम है, ठीक है।
तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा वो 4 होगा। कैसे होगा, जैसे इसको हम लोग ये मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करें, ठीक है, तो ये 1 होगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर मूव करेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, फिर मूव करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, फिर क्या है यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ इस पॉइंट को लाने के लिए हम लोगों को कितने बार करना पड़ेगा, 4 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बता भी दे रहे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चलिए, चलो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिकल तो सब में रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा सब में, ठीक है। जैसे हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे करके, ये रोटेट किया मैंने, ठीक है। कैसे किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज किया सबसे पहले यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ए हमारा यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। अब फिर इसको किया, रोटेट करेंगे, क्योंकि ए को हमको उसी पोजीशन पे लाना है जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ए हमारा यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आएगा बी, फिर यहाँ आ गया, तब यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब फिर यही फिगर बनेगा, क्योंकि फिगर सेम है। ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए हमारा यहाँ आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे, फिर रोटेट करेंगे, ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ए हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, बी और यहाँ बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर रोटेट किया, अब सेम फिगर आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ, देखो अब सेम मिल गया आके, ठीक है। तो देखो आइडेंटिकल तो सब में ही है, केवल हमने ये बताया कि यहाँ पे जो होता है, जो फिगर जैसे यहाँ पे दिख रहा है सेम यही पे, जब हम एक पूरा यहाँ पे चक्कर लगा ले तो यही पे आना चाहिए, ठीक है। तो ए हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो हमने देखो इसको चक्कर लगाया तो कहाँ पे, ए पे ये है, यहाँ पे आ गया। और देखो अगर सब में देखो तो फिगर सेम है, तो ये इसमें ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल पूछा है यहाँ पे, तो लिख लेंगे, फार्मूला होता है ये वाला, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू क्या होता है, 360 डिवाइड बाई ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 4 है, 4 बन जा 4, 4 9 90 डिग्री आ जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तभी हमने बताया था। जैसे एक यही है सेम फिगर, रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको करेंगे ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको रोटेट करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5। तो कितनी बार हो जाएगा ऑर्डर इसका, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। 4 क्यों हुआ, क्योंकि सब में आइडेंटिकल है, सेम है, देखो, ठीक है, कहीं भी डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ सेकेंड फिगर में देखो, यहाँ पे इसको इसी पोजीशन पे लाने के लिए इसको पूरा 360, ठीक है, 360 डिग्री करेंगे तभी यही पोजीशन आए, कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो होगा ये पूरा एक ये ले लेगा, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, इस पोजीशन पे लाने के लिए। तो देखो इसको करके देख भी लेते हैं, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे जैसे हमने ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया, इसको करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करें चाहे क्लॉकवाइज करें, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हो गया, तो ये वाला हमारा बी यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ गया, आइडेंटिकल है नहीं है, फिर करेंगे, ए यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। ये देखो ये इस प्रकार से आ जाएगा ये वहाँ थोड़ा फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा यहाँ पे, और ये बी आ गया यहाँ पे, ये हो गया। फिर रोटेट करेंगे, फिर ये हो जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, फिर रोटेट करेंगे, अब आ जाएगा सेम। तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा,
और बी यहाँ पे अब आ गया। ठीक है, ठीक है। अब आइडेंटिकल मिला, कहीं भी आइडेंटिकल नहीं मिला किसी भी एंगल पे। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं, सेम यहाँ मिला। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ से यही पोजीशन को लाने, मतलब ए को यहाँ पे लाने के लिए 360 डिग्री हम लोगों को घूमना पड़ता। ठीक है, ये चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज 360। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या मिला, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 है। जब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होता है तो रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी देन। ठीक है, तो इसमें नहीं होगी, सेकंड वाले में नहीं होगी। जब नहीं होगी तो एंगल भी हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे थर्ड वाले की। अब यहाँ पे ये वाला फिगर है। ठीक है, थोड़ा फिगर वैसे बना हुआ है, ये फिगर है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करना एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन। तो अगर ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पे सेम है ये। तो ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे ए को यहाँ पे लाने के लिए एक ये हो गया, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ठीक है, ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर मूव करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर करेंगे यहाँ। तो कितना है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 5 ही ये हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे और सेम है, तो इसलिए ये आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। फाइव आ जाएगा, तो एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई जितना ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री होता है उसे डिवाइड कर दें 5 से। तो 5 बन जाए 5 और 5 से बन 35, 10 आ जाएगा, 5 2 ये आ जाएगा 72 डिग्री। कितना आ जाएगा 72 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार फाइंड आउट। ये देखो यहाँ पे सेम है ना, आइडेंटिकल है। तो हमने क्या किया, ए है, ए लिया, तो जब इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज गए तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर करेंगे यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑर्डर निकल के आएंगे वो 5 निकल के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ द डॉटेड लाइन टू इंडिकेट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है जो एक गिवन फिगर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपेजियम बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या है, ये वाली 2 पैरेलल लाइन्स है और ये वाली साइड्स क्या है, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन्स है 2। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपेजियम, तो इसमें जब हम वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इस प्रकार से, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट्स और ये पार्ट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये पार्ट्स इक्वल है। अगर हम इसमें देखो ध्यान से हॉरिजॉन्टल यहाँ पे करते तो ये देखो, ये पार्ट्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें। ये ओवल है, इस प्रकार से बना हुआ, तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक होगी हॉरिजॉन्टल और दूसरी होगी वर्टिकल। ठीक है, 2 होंगी। इसको ले लें L1, इसको ले लें L2, इस प्रकार से हम लोग दिखा देंगे। ये फिगर नहीं, ये वाला फिगर देखो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी 4, एक इस प्रकार से होगी वर्टिकल, एक इस प्रकार से होगी हॉरिजॉन्टल, एक देखो इस प्रकार से जाएगी और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये पार्ट इक्वल, एक यहाँ से जाएगी। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये देखो 2, तो यहाँ पे कितनी हो गई, ये L1 L2 L3। ठीक है, ये एक होगी, ये वाली होगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गई वो हो जाएंगी, यहाँ पे ये L1 हो गई हमारी, ये L2 हो गई और ये L3 हो गई, एक और होगी यहाँ पे ये वाली, ये हो गई L4। ठीक है, तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें रोटेट द फॉलोइंग फिगर एट एंगल 90 डिग्री एंड 180 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट O। ठीक है, ये O है, इसके एंटी क्लॉकवाइज इसमें बनाना है। ठीक है, रोटेट करना है, एक 90 डिग्री पे एंड 180 डिग्री पे, ये हमने बनाया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में।
इसको रोटेट करना अबाउट ओके पहले 90 डिग्री पे क्लॉक वाइज मीन्स इस प्रकार से रोटेट करना है। रोटेट करेंगे तो ये जो है ये इस साइड आ जाएगा, ओ हो जाए, ओ जो ओ पॉइंट है वो हमारा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, जब रोटेट करेंगे तो देखना ये ओ है, तो इस प्रकार से रोटेट होगा। हम ये रफ बना ऐसे बना ले रहे हैं, जैसे ये बना लिया। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, एट 90 डिग्री पे है। ये ओ पॉइंट जो होगा मेरा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लॉक वाइज हो रहा है तो ये ऐसे घूमेगा, और ये वाला जो ऐसे इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा ये 90 डिग्री। जब इस ठीक है, अब इसको रोटेट करना है कितना, 180 डिग्री का मतलब है ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो कैसे इसी को 90 डिग्री अगर और कर दें, ठीक है, रोटेट कर दें 90 डिग्री, तो इसको तो ये अब ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये इसको इस प्रकार से कर लेंगे, ये आ गया। तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे आ जाएगा और ये इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो हुआ ये हुआ हमारा 90, कितना होगा, ये इस प्रकार से रोटेट हुआ, ये हुआ 180 डिग्री पे। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला अगर रोटेट हुआ तो कितने हुआ, 180 डिग्री पे ये आ जाएगा, और ये वाला हुआ हमारा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एट 180 डिग्री पे, ये हो जाएगा। तो हम ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट दिखाना हो कि 180 डिग्री पे ऐसा बनेगा तो रफ में सबसे पहले बना लेंगे, उसके बाद इस प्रकार शो कर देंगे कि 180 डिग्री पे इस प्रकार से बनेगा और 90 डिग्री पे इस प्रकार से बनेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, लिस्ट 3 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच एग्जिबिट ओनली लाइन सिमेट्री। ठीक है, एग्जिबिट मीन से दिखाना। ठीक है, हमको 3 फिगर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऐसे लिखने हैं, 3 लेटर्स। ठीक है, जिसमें केवल लाइन क्या हो, ओनली लाइन सिमेट्री हो। तो यहाँ पे ओनली लाइन सिमेट्री वाले हमको क्या लिखने हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 3 लेटर्स लिखने हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए ले लें, ठीक है, ए ले लें, ये हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें एक ही ए आएगा केवल। ठीक है, इसी प्रकार से टी ले लें, टी में भी ऐसे ही आएगा एक। ठीक है, हम लोग यू ले सकते हैं, यू ले लिया, बी ले लें। ठीक है, बी भी ले सकते हैं, और हम लोग अगर लेना चाहें, ठीक है, यहाँ पे आई एम भी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 पूछेगा तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हमको 2 लेटर्स लिखने हैं जिसमें कि लाइन सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री हो, दोनों हो। ठीक है, लाइन भी हो और रोटेशनल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम एच ले लें तो एच में दोनों ही हैं। अगर यहाँ ध्यान से देखें, एच हम यहाँ लेते हैं तो इसमें कौन कौन देखो, यहाँ पे ये और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। रोटेशनल है, जब इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, जब इसको रोटेट करेंगे एच को, ठीक है, तो ये कैसे रोटेट होगा, ये 2 टाइम्स आइडेंटिकल दिखेगा। इस प्रकार से रोटेट किया, ये आ गया, फिर रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से आ गया, देखो, और फिर रोटेट करेंगे, फिर ये इस प्रकार से आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखो, जब हमने रोटेट किया तो एक बार ये आइडेंटिकल मिला, एक बार ये आइडेंटिकल मिला सेम। तो रोटेशनल यहाँ पे ऑर्डर क्या मिल गया, यहाँ पे ऑर्डर मिल गया हमको 2 मिल गया। ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री, जब ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री 2 है तो यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये एच हो गया। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा ले लें, एस ले लें, एस में भी है। ठीक है, एस हो गया, एस हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको इस प्रकार से कर लेंगे, और इसको हम लोग इसको भी देखें तो ये इसमें क्या है, लाइन और सिमेट्री भी है, और यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री भी एडजस्ट करे। तो 2 पूछेगा तो 2 कोई भी लिख दो। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर में। तो फर्स्ट पार्ट से करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ एंगल ऑफ रोटेशन, तो कितना निकल गया इसे को। सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग रोटेट करेंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये देखेंगे कि इसमें ऑर्डर कितना बनना, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे। तो हमने बताया बहुत बार कि जैसे यहाँ पे हम इसको नेम दे दे रहे A B और C D, इस प्रकार से।
जैसे क्लियर हो जाए। मतलब क्या है, रोटेशनल हम लोग तब तक करते हैं जैसे ये वाला पॉइंट जो है, मेरा ये वाला पॉइंट रोटेट करते हुए यही वाला पॉइंट यहीं पे आना चाहिए। लेकिन हम इसमें आइडेंटिकल भी देखते हैं कि अगर हम रोटेट किया वाले किसी पे जैसे मैं यहाँ पे रोटेट करेंगे तो क्या सेम आ रहा है, फिर रोटेट करेंगे क्या सेम आ रहा है, ये भी देखते जाते हैं। अगर सेम आ रहा है, जितना आइडेंटिकल आएगा, सेम आएगा तो वो ऑर्डर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये रोटेट किया पहले, ठीक है, ये रोटेट किया तो ये वाला हमारा ये आ गया और ये बी आ गया, ये सी आ गया, डी इस प्रकार। अब ये आइडेंटिकल है, नहीं आइडेंटिकल नहीं, फिर रोटेट करेंगे तो ए बी है जो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी और सी डी वाली यहाँ पर आ जाएगी, ये हो जाएगा। तो बी पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ सी और डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइडेंटिकल है, केवल नेम चेंजिंग आइडेंटिकल है लेकिन। ठीक है, तो आइडेंटिकल हम लोग काउंट करते हैं। फिर यहाँ पे आ गया, फिर इसको रोटेट करेंगे तो देखो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी हमारा यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया और सी हमारा यहाँ पे डी है। अब ये सेम है, नहीं सेम, इसके सेम नहीं, आइडेंटिकल नहीं। फिर इसको रोटेट करेंगे, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा ये। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये बी हमारा यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे। तो आपका ध्यान से देखो, ये देखो ए पॉइंट हमारा ए पॉइंट पे आ गया, तो ये भी आइडेंटिकल है और हमारा एक ही आइडेंटिकल, दो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 2। अब एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे निकालना है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। कैसे निकलते, सिमेट्री लिखा हुआ 360 डिग्री डिवाइड बाई जो ऑर्डर आता है वो, तो ऑर्डर कितना आया, 2 आया, तो 2 बन जा 2 180 डिग्री। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। यही फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमको ऑर्डर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग एंगल को फाइंड आउट कर पाएंगे। ई लिखा हुआ है। अब है सेकेंड पार्ट ये, ठीक है, इसको, ठीक है, अब इसको रोटेट करेंगे। ये पॉइंट लाने के लिए इसको जो आइडेंटिकल जो दिखेगा एक ही बार दिखेगा, तो ये पूरा क्या है, इस प्रकार से ये एक चक्कर लगाएगा 360 डिग्री। ये इस पॉइंट को लाने के लिए देखो हम रोटेट कर रहे हैं इसको, ये इस प्रकार से। तो भी फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे तो इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको रोटेट करेंगे, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। फिर रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। लास्ट में कहीं भी आइडेंटिकल हुआ, जो आइडेंटिकल हुआ वो यहाँ पे हुआ, केवल यहाँ पे, और कहीं भी आइडेंटिकल नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 1। जब ऑर्डर 1 होता है तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, और तो यहाँ पे एंगल और रोटेशनल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देन रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड वाले का था। थर्ड वाले को चेक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये दिया गया थर्ड पार्ट में। तो इसको रोटेट करना है। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब रोटेट करेंगे जैसे ए बी सी डी, इसको रोटेट करेंगे तो देखो वैसे सेम दिख रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे भी लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना, तो हम लोग इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ए को जब हम लोग इस प्रकार रोटेट करेंगे तो ए पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए पॉइंट यहाँ पे है, फिर रोटेट करेंगे तो ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर रोटेट करेंगे ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे तो ए पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ रहा, तो एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 4। तो 4 बन जा और 4 9 जा, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको करना कैसे, जैसे नहीं समझ में आता तो क्लॉकवाइज, तो जैसे हम फिर बता दे रहे इसको। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम रोटेट किया तो देखो इस प्रकार से बन जाएगा ये। आइडेंटिकल तो सेम है ही, तो हमारा ए है यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ, डी यहाँ पे आ जाएगा। फिर रोटेट कर देंगे।
ठीक है, तो ये देखो सेम है ना, तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब हमारा ए यहाँ पे था, अब हमारा ए आ जाएगा, ए रोटेट किया तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, फिर रोटेट करेंगे इसको, यहाँ पे देखो यहाँ पे, अब ए यहाँ पे था, अब ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी और डी। फिर रोटेट करेंगे, तो ये देखो इस प्रकार से बन जाएगा। ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ए बी सी डी। देखो आइडेंटिकल आ गया, सेम और सेम। तो ऑर्डर कितने टाइम्स किया, 1 2 3 4 टाइम्स। तो ऑर्डर कितना बन गया, यहाँ पे देखो सेम दिख रहा है, आइडेंटिकल तो सेम है, लेकिन हम लोग तब तक रोटेट करते हैं जब तक कि हमको जो इनिशियल पोजीशन थी फाइनल नहीं पहुँचती। ठीक है, यहाँ से तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। तो अभी एंगल ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर लिया, 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है किसमें प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री का है। ठीक है, उसके बाद उसमें ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात हो रही, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री ये किसमें है, तो इसमें है। ठीक है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, क्योंकि अब इसमें नहीं होगी, क्योंकि अगर इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, जैसे ये वाली इस प्रकार से करते, तो क्या इक्वल आ रहा है, ये पार्ट नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ये साइड इस साइड इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा इस प्रकार से करते हैं तो भी नहीं इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब है कि सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, जैसा फिगर यहाँ पे दिखता है और वैसे ही नीचे होना चाहिए, जैसा इधर होता है वैसे इधर होना चाहिए। यहाँ पे नहीं हो रही है, इसमें हो रही है। ठीक है, अगर इसमें देखो हम ये ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, तो देखो हाफ और हाफ। ठीक है, सेम फिगर। अगर इस प्रकार से भी करते हैं तो ये भी हो रहा, ऊपर नीचे सेम आ रहा है। ठीक है, जैसे ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ये ड्रॉ कर ली है, और इसी वाले फिगर में कौन सी प्रॉपर्टी जो पूछी गई, रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी। ठीक है, इस वाले में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेक्शन बी में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, वो पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेंटल मैथमेटिक्स की। अब यहाँ पे पूछा गया मेंटल मैथमेटिक्स। ठीक है, डज द फॉलोइंग फिगर शोज द रोटेशनल सिमेट्री, इफ़ यस फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन। अगर इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, सबसे पहले बताना है कि है कि नहीं है। अगर है तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, कैसे, जैसे इसको अगर हम, ये पॉइंट है, इसको हम लोग रोटेट करें। ठीक है, समझाने के लिए ये पॉइंट दिखा दें। इसको अगर हम लोग इस प्रकार से रोटेट करें क्लॉक वाइज, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्लॉक कर देंगे कि आइडेंटिकल है, फिर क्लॉक करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। कितने बार रोटेट हुआ, 4 टाइम्स। और यहाँ पे आइडेंटिकल दिखेगा सब में, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, वो 4 हो जाएगी। जैसे रोटेट करेंगे, अब बता दे रहे A B C D कैसे, जैसे इसको रोटेट किया हमने तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो A जो हमारा यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा और D यहाँ पे आ जाएगा। फिर रोटेट किया, फिर रोटेट करेंगे तो क्या A हमारा यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, D हो जाएगा। फिर रोटेट किया, ठीक है, फिर अब देखो O है ये, फिर रोटेट करेंगे तो A यहाँ पे आ जाएगा और B यहाँ पे आ जाएगा, C और D। फिर रोटेट करेंगे तो देखो सेम यहीं पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, C D इस प्रकार से हो जाए। तो ठीक है, तो सब में आइडेंटिकल दिख रहा, सब में आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 क्योंकि आइडेंटिकल दिख रहा है सब में। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाता है, 360 डिग्री डिवाइड बाई जो ऑर्डर आता है उससे। तो 4 बन जा 4 4 9 जा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री जो आएगा, एंगल आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे आना चाहिए। यही हो जाएगा इसका आंसर।
और यहाँ पे ये पूछा क्या है, यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे एक आंसर और हो जाएगा यस। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें ड्रॉ 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच हैविंग बोथ द लाइन एज वेल रोटेशनल सिमेट्री, मतलब लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है, ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में भी आया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो जैसे हमने एक्स ले लिया, ये एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, यहाँ पे रोटेशनल भी रहेगा और लाइन भी आएगा। ठीक है, जैसे ठीक है एक्स में, और दूसरा हम लोग इसको एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एस लिख लिया हमने, एच भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, यहाँ पे ऑर्डर 2 आएगा, तो यहाँ पे जो जिस एंगल से एंगल और रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें लाइन और सिमेट्री जैसे इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से भी चली जाएगी, इस प्रकार से भी चली जाएगी। ठीक है, इसमें इस प्रकार से हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच शोज द लाइन सिमेट्री बट नॉट द रोटेशनल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, केवल लाइन सिमेट्री हो। लाइन सिमेट्री हो, रोटेशनल सिमेट्री ना हो, तो जैसे ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, एम भी हो जाएगा, एम के बाद डब्ल्यू भी हो जाएगा, लेकिन 2 लिखने हैं केवल। ठीक है, तो हमको 2 लिख लें, तो ए एम डब्ल्यू कोई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें केवल क्या लाइन सिमेट्री, रोटेशनल नहीं है। लाइन देखो इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ये और ये पार्ट्स इक्वल, इस प्रकार से कर लेंगे, ये और पार्ट्स इक्वल, इस प्रकार से करेंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब रोटेशनल करेंगे तो इसमें ऑर्डर 1 आएगा, जब रोटेशनल करेंगे तो ऑर्डर 1 आएगा, और जब ऑर्डर 1 आएगा तीनों का ही क्या आ जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 1 आ जाएगा इनका। जब ऑर्डर 1 आ जाएगा, ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री, तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन इन ऑर्डर ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है, इन ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। फॉलो, ये फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखें फिगर में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो 6 साइड से गिवन है यहाँ पे। ये फिगर जो हेक्सागोन है। ठीक है, ये फिगर दिया गया। ठीक है, ये फिगर बना है। तो यहाँ पे साइड्स कितनी है, 4 है और सेम है। ठीक है, तो जब हम ये वाला पॉइंट इस साइड लाएंगे तो 1 हो जाएगा। देखो फिर यहाँ पे लाएंगे तो 2 3 4 5 6 आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट इसी पॉइंट पे लाने के लिए इसको 6 बार रोटेट करना पड़ेगा, और हर एक बार ये आइडेंटिकल होगा। हर एक बार कितना होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, जैसे देखो दिखा दे रोटेट करके, ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर है। तो हम यहाँ पे ए, ये बी सी डी ई एफ कर ले रहे हैं। ठीक है, कितने बार रोटेट होगा, तब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, रोटेट होगा। तो यहाँ पे इसको ये बन गया। ठीक है, इसे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा, ये बनेगा, ये बन गया। अब ये वाला था, अब यहाँ पे आ गया, ये वाला था ए, अब यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी डी ई एफ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार फिर रोटेट करेंगे। ठीक है, जब फिर रोटेट करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ये आ गया। अब फिर यहाँ पे ये बन जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ है, अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बी सी डी ई एफ ये आ जाएगा। तो 6 बार रोटेट होगा। अभी 2 बार रोटेट होगा तो ए हमारा यहाँ आया, फिर ए यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसको अब इस प्रकार से कर ले रहे हैं। ये तो यहाँ पे हमने बना लिया सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला है, तो अब रोटेट किया तो ये वो फिगर बनेगा। तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब फिर रोटेट किया तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ए
बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर रोटेट किया इसको, तो कहाँ आ जाएगा, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ए बी सी डी ई एफ आ गया। अब फिर रोटेट करेंगे, अब रोटेट करने के बाद ए हमारा यहाँ पे जहाँ पे था वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर बना ले रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से जैसा बना हुआ वैसे ही। अब ए हमारा यहाँ पे था, अब ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी डी ई एफ, देखो सेम आ रहा। तो अभी देखो आइडेंटिकल, देखो हर एक में हर एक बार सेम है, ठीक है। लेकिन जो ए पॉइंट था, ए पॉइंट तक लाने के लिए इसने एक पूरा चक्कर लगाया, ये पूरा कितना था 360 डिग्री। अब यहाँ पे ऑर्डर और रोटेशनल कितना है, ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे आ गया है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6, क्योंकि 6 बार हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 6, 6 बन जा 6, 6 जा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यही फाइंड आउट करना था। इस प्रकार से मेंटल मैथमेटिक्स के भी चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।